हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर सिमाई की एक नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सन 2025 स्टार्ट हो चुका है और एसबीआई जो बैंक है वो कार लोन प्रोवाइड करती है। तो सन 2025 में वो कौन से नए ऑफर्स लाई है, कौन क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको अगर आप सन 2025 में एसबीआई कार लोन लेते हैं। तो सारी जानकारी हम लोग बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर समय पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जानेंगे जो एसबीआई कार लोन है वो कार लोन पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, क्या क्या सिविल स्कोर, कितना गुड सिविल स्कोर यहाँ पे रखा गया है और कितने मिनिमम, अगर आप कार लोन लेना चाहते हैं 10 लाख तक का, तो 10 लाख का कार लोन आप कितने मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले सकते हैं जिससे आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो और कम बनेगी। और जो आपका इंटरेस्ट लगेगा ना, कार लोन मान लीजिए 10 लाख का कार लोन लिया, अब भैया उसमें 10% भी इंटरेस्ट लग गया तो 11 लाख तो आपका इंटरेस्ट ही हो गया। तो लेकिन आज की इस वीडियो में बताएंगे कैसे आप उस इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं, मतलब कि कितना मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप एसबीआई कार लोन ले सकते हैं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो एसबीआई कार लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं एसबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पे आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, डिपॉजिट रेट और लोन स्कीम्स के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एनआरआई सर्विसेज भी दी जाती है कि एनआरआई जो लोग होते हैं उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सन 2025 में एसबीआई का ऑटो लोन जो दोस्तों लोन है, ये लोन जो होता है ऑटो लोन का मतलब आपका कार लोन ही होता है दोस्तों एक तरीके का। यहाँ पे आप घबराइएगा मत कि ऑटो लोन है मतलब तो कोई दूसरी चीज़ है। तो ऑटो लोन मतलब एक एसबीआई का कार लोन स्कीम है जिसके अंतर्गत दोस्तों आपका रेट ऑफ ना वो 9.2% आपका कार लोन इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ऑटो लोन है उस पे जो कार लोन है वो 9.2% है, ये मैंने आपको भी बताया। इसमें दोस्तों कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी अप्लाइड हैं, उन्हें आप लोग अब जान लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऑटो लोन्स की जो इंटरेस्ट रेट है उसको आप लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने ऊपर बताया था ना आपको एसबीआई कार लोन और जो एसबीआई ऑटो लोन है वो एक ही चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एसबीआई कार लोन यहाँ पे आपको दिखाया गया है, उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.2% से स्टार्ट हो रहा है और ऑटो लोन का भी इंटरेस्ट रेट है वो जो है 9.2% से ही स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों सेम चीज़ है, कोई भी दोनों डिफरेंस नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे जो ये तीन जो कार लोन प्रोवाइड करते हैं वो अगर एनआरआई पर्सन कोई ले रहा है या फिर कोई नॉर्मल इंडियन पर्सन ले रहा है या कोई एस्योर्ड कार लोन की स्कीम के अंदर ले रहा है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों की, जो कि 9.2% से लेके 10.15% तक दोस्तों जाएगा। ये दोस्तों जो बीच का डिफरेंस है 9.2 से लेके 10.15 तक, तो ये दोस्तों आपके सिविल स्कोर के बिहाफ पे आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर आप यहाँ पे सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन स्कीम के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होगा वो 11.75% से 15.25% से स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे आप बात करते हैं दोस्तों, अगर आप यही कार लोन इलेक्ट्रिक कार के लिए ले रहे हैं, यानी मान लीजिए कोई पर्सन है वो 10 लाख का लोन इलेक्ट्रिक कारों के लिए ले रहा है, तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम दोस्तों लगेगा, वो कि लगेगा 9.1% से लेकर 9.8% तक का, जो कि ग्रीन इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए जो आप पेट्रोल की गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें दोस्तों पॉल्यूशन भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार दोस्तों आजकल बहुत ही किफ़ायती, आपका बहुत ही पैसा बचाती है। तो इलेक्ट्रिक कार लोन पे आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लग रहा है दोस्तों। और जो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है दोस्तों वो टू व्हीलर की जो लोन्स है उस पर दोस्तों लगता है, जो कि 13.35% से लेके 14.85% तक लगता है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आपके सिविल स्कोर के बिहाफ पे अगर हम लोग जाने कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा तो उसको हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपका सिविल स्कोर 650 से लेके 600 से 99 के बीच में है। अगर यही कार लोन आप 3 साल से लेके 5 सालों तक के लिए लेना चाहते हैं तब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 10.05% लगेगा। अगर इसके अंतर्गत आपका जो लोन है वो 700 से लेके 756 के बीच में दोस्तों, ठीक है, तब जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ना दोस्तों वो लगभग 9.7 से 9.5 के बीच में लगेगा दोस्तों आपका इंटरेस्ट रेट। अगर यही लोन आप 757 से ऊपर लेके 799 तक के लिए लेते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों वो 9.4535% से लेके 9.45 के बीच में लगेगा।
आप दोस्तों यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर किसी का सिविल स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, 800 से भी प्लस है, 800 से भी ज़्यादा है, तो उन्हें यहाँ पे 9.2 का इंटरेस्ट रेट लग जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे अगर किसी का सिविल स्कोर 775 से लेके 757 से 799 के बीच में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका वही 500 का ही फ़र्क आएगा, जिस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.35 से लेके 9.45 के बीच में लगेगा। अगर दोस्तों आप अगर यही लोन कार लोन है वो 5 सालों के लिए से लेते हैं, मतलब 5 सालों से ज़्यादा के लिए लेते हैं, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होगा वो 9.3% से स्टार्ट होके 10.15% तक जाएगा, जो कि एक सिविल स्कोर के भी यहाँ पे आप वीडियो के यहाँ पे पॉज करके सारा एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। अगर 5 साल से या 3 साल जितने साल का भी आपको लोन लेना है तो आप सारा एनालिसिस कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। अब दोस्तों एक मीन वैल्यू की बात करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कि नॉर्मल इंटरेस्ट रेट क्या चलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट चलेगा वो 9.27% कार लोन का इंटरेस्ट रेट एसबीआई ने रखा हुआ है कि ये इससे ही इसी के आसपास आपका होगा। मान लीजिए 9.25% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो इसी के यहाँ पे हम लोग अपनी मंथली EMI कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों हम लोग अपनी EMI कैलकुलेट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं अपनी EMI कैलकुलेटर लिंक पर। यहाँ पे दोस्तों अपने होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी भी लोन से रिलेटेड आपको अगर आपकी मंथली EMI कैलकुलेट करनी है तो इस वेबसाइट पे आके आप उस EMI को अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों पहले से EMI कैलकुलेट करना आपके लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है, मान लीजिए कि आप कोई लोन लेने जा रहे हैं तो आपको एक मैनुअली आइडिया लग जाता है कि आपको कितनी मंथली EMI बनवा सकते हैं, कितने महीनों के लिए लोन लेते हैं, कितना लोन आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये है और आप 5,000 की EMI के लिए एलिजिबल है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ना कि इतना लोन कितने समय के लिए, अगर मान लीजिए 10 लाख का लोन लेना है तो कितने सालों के लिए वो किस्त बनेगी, सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस EMI कैलकुलेटर लिंक पर, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा जो कार लोन है उसकी मैं सबसे अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कार लोन का ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और हमारा जो कार लोन था वो 10 लाख का वो एंटर कर देते हैं, एंटर कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरेस्ट रेट की। मैंने बताया था आपको जो मैनुअली नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है वो 9.25% एसबीआई की तरफ से था, और सिविल स्कोर की भी पे तो आप अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा कम है या थोड़ा अच्छा है 800 से ऊपर है तो वो 9.2 तक चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक रेशियो कैलकुलेट करके चलते हैं कि 9.25 का इंटरेस्ट रेट लेके चलते हैं, उसी की ब्याज पे हम लोग अपनी मंथली EMI कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो हमारा 9.25% वो एंटर कर दिया। अब लोन टेनर की बात करें तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप 3 साल से 5 सालों के लिए बीच में लोन लेते हैं तो आपकी जो मंथली EMI है वो कम बनेगी। 5 सालों में 60 महीने होते हैं दोस्तों, तो 60 महीनों की वजह आप लोन ना लेके आप ये 50 महीनों के लिए ले लीजिए। चलिए 48 महीनों के लिए लेते हैं। अगर आप ये लोन 10 लाख का लोन एसबीआई से लेते हैं 48 महीनों के लिए, तो आपकी देखिए मंथली EMI निकल के आती है 25,004 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट जो पेबल करने के लिए आता है वो 2,01,88 रुपये दोस्तों आता है। और आपकी जो टोटल पेमेंट बनेगी 10 लाख के लोन पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के वो बनेगी लगभग 12 लाख रुपए। अब दोस्तों जो हमारा 10 लाख का लोन है वो 3 सालों के लिए लेते हैं, तब आपकी मंथली EMI कितनी बनती है, देखिए आपकी मंथली EMI बढ़ जाती है 6,000 रुपये, लगभग 6-6,500 रुपये आपकी मंथली EMI बढ़ जाती है। और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो आपका कम होता है लगभग वो कम हो जाता है 53 लाख रुपये, 52 लाख रुपये आपका कम हो जाता है। और अब जो आपकी टोटल पेमेंट बन रही है दोस्तों प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के बन रही है वो 11,48,984 रुपये दोस्तों बन रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कोई पर्सन अगर एसबीआई का लोन 5 सालों के लिए लेना चाह रहा है दोस्तों, अगर 5 सालों से ज़्यादा साल के लिए वो लोन लेना चाहे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग 10.5 मान के चलते हैं, 10.5% उसका एक मीन जो वैल्यू होगी इंटरेस्ट रेट की वो लग जाएगा। और टोटल अगर लोन टेनर की बात करें तो अगर वो 5 सालों से ज़्यादा के लिए ले रहा है तो मान लीजिए 6 सालों के लिए लेके चलते हैं, 6 सालों में जो उसकी मंथली EMI बनेगी वो बनेगी 18,789 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट जो अब उसको अमाउंट पे करना होगा उसको पे करना होगा 3,52,086 रुपये, और टोटल पेमेंट अब बनेगी उसकी प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट अमाउंट मिला के
13,52,086 रुपये दोस्तों, जिसमें दोस्तों 26% दोस्तों आपका जो होगा वो इंटरेस्ट अमाउंट होगा, और प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें तो वो 74% आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटे समय पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।